और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर से केरल तक कुदरत का बादल फाड़ रिवेंज तबाही मचा रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, सैलाब सब कुछ बहा ले जा रहा है। ऐसे में सेना के जवान देवदूत बनकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां एक के बाद एक बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई। शिमला, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति में बादल फटने से बड़ी घटनाएं हुई और उन घटनाओं से भारी बर्बादी हुई। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश सेना के जवान और बेजुबान रक्षक मोर्चे पर डटकर कर रहे हैं, या कहिए कि मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश जारी है। प्रलय कहिए, तबाही कह लीजिए, या फिर बर्बादी की बारिश। विनाश को परिभाषित करने वाला हर एक शब्द इन तस्वीरों के सामने बौना पड़ जाता है। कुल्लू में नदी के पास मौजूद घर टापू बन गया। मनाली लद्दाख हाईवे पर कोफ्ता ब्रिज पानी की धार में बह गया। मकान, दुकान टूट गए। इंसानी बस्ती के आसपास बिखरे बड़े बड़े बोल्डर और मलबा, जिनके बीच अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। बीते 4-5 दिनों में देवभूमि हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का वो कहर टूटा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 2 अगस्त को लाहौल स्पीति की पिन वैली में बादल फटा। 1 अगस्त को मंडी के तिरांग गांव में बादल फटा। 31 जुलाई को शिमला का रामपुर गुस्साए बादलों का शिकार हुआ। 31 जुलाई को ही कुल्लू के श्रीखंड महादेव में बादल फटा। अब जरा शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद आई तबाही का शोर सुनिए। वाकई बहुत भयानक मंजर था। शिमला में समेज गांव में बादल फटा तो पानी चट्टानों को चीरता हुआ बढ़ा और सामने जो कुछ भी आया उसे जमींदोज करता चला गया। कितने ही घर तबाह हो गए, सड़कें टूट गईं, पुल बह गए। अगर कुछ रह गया तो सिर्फ तबाही के निशान, जिनके नीचे जिंदगी की तलाश जारी है। रामपुर के समेज गांव पर बरसी बादल फाड़ तबाही का पानी उतर चुका है, लेकिन अभी भी 36 लोग लापता हैं। इनमें 18 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं। इनकी खोजबीन के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है, ताकि मलबे के नीचे दबे शव और जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके। समेज गांव और उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आर्मी और आईटीबीपी के 301 जवानों को लगाया गया है। डॉग स्क्वाड के साथ ही लाइफ डिटेक्टर डिवाइस की भी मदद ली जा रही है। जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। टेम्पररी पुल बनाकर ऊपरी इलाकों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। स्पेशली एक युद्ध स्तर पर काम करेंगे, जिसमें जेसीबी भी हमारे पास अभी जो कल की इन्फॉर्मेशन है 5 जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं और सब टास्क फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया है। नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं, तो एज पर जो हमारे पास लिस्ट है जो वर्दी एडिशन ने बताया, तो 36 लोग अभी तक लापता हैं। ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई। 55 लोग मिसिंग है। अब की बरसात अभी शुरुआत हुई है, तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अब वक्त आ गया कि अब सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जो ऐसी जगह जो असुरक्षित हैं उनको ईयरमार्क करना चाहिए, पहचानना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद वहाँ के लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए कहीं सुरक्षित स्थान पर आवास बनाने के लिए। आसमान से बरसी आफत ने शिमला के समेज गांव को गहरे जख्म दिए हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के जवानों के लिए भी ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं, क्योंकि हर ओर मलबा बिखरा पड़ा है, पुल टूट गए हैं, रास्ते बह चुके हैं। ऐसे में सेना के जवान पहले रास्ता बना रहे हैं, फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, घायलों को इलाज मुहैया कराने के लिए कैंप लगा रहे हैं। बहुत सारा पुल टूटा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, रात में बादल फट गई है, ऐसा कंडीशन हो गया सर हमारे साथ में। ऊपर फंसे हुए थे
काम करने गए थे, सब वहाँ पे फंसे हुए थे। रास्ते में पुलिया टूटी हुई है, आने का रास्ता नहीं है, छोटा सा पाइप है, उधर से पार होना पड़ रहा है। रोड ना होने की वजह से हमारे को पैदल आना पड़ रहा है। मेरे 4 दोस्त अभी भी ऊपर हैं, कैसे हम लोग क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा। हम अभी जा रहे हैं वापस 2.5 महीने के बाद। एनडीआरएफ एकदम अपना परिवार जैसा सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना जान पे खेल के वो लोग निकाल रहा है। एनडीआरएफ सर वो बहुत हेल्प की है हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। प्रलय की शक्ल में पानी अपने साथ रास्तों को बहा ले गया। पहाड़ की ढलान पर बने मकान ढह गए। 4 लोग अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश हो रही है। चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद से मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। यूं तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फाड़ तबाही गुजर चुकी है। प्रलयकारी पानी उतरने के बाद पीछे छूट गए पत्थरों से समझिए कि बर्बादी की बारिश कितनी भयानक थी। मकानों के पास बड़े बड़े पत्थर और मलबे जमा हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से सुनिए, एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं से कितनी तबाही हुई है। कम से कम 700 करोड़ रुपए का अभी नुकसान हुआ है और 55 के करीब लोग लापता है, जिसमें कुछ डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी में हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हिमाचल पर थोड़ा रहम कीजिए। लाहौल स्पीति के चीका गांव से आई इस तस्वीर पर गौर कीजिए। 2 अगस्त को बादल फटने की घटना से कोपाता ब्रिज और डेली ब्रिज को बड़ा नुकसान पहुंचा। वहीं लद्दाख और मनाली हाईवे पर मौजूद कोफ्ता ब्रिज सैलाब में बह गया। इधर हिमाचल प्रदेश से सटे उत्तराखंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बादल फटने से आई तबाही के चलते केदार घाटी में अभी तमाम श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए सेना के जवान नामुमकिन को मुमकिन बनाने में जुटे हैं। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई से लेकर रस्सियों के आसरे नदी के दूसरे छोर पर पहुंचने की कोशिश हो रही है। नदी की तेज धार को रस्सियों के आसरे पार करते जवान। जिंदगी की तलाश में पहाड़ की चढ़ाई। पहाड़ों के बीच हेलीकॉप्टर की उड़ान। 1 अगस्त को केदारनाथ में बादलों ने जो तबाही मचाई, उससे जूझती जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद अभी तक जारी है। बादल फाड़ तबाही का सबसे ज्यादा असर भीमबली और लिंचोली में हुआ है, जहां अब भी कई लोगों के फंसे होने की खबर है। लेकिन बार बार बदलते मौसम और टूटे हुए रास्तों से होकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में अब सेना के जवान एक पहाड़ के रास्ते ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर रस्सियों के आसरे अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि नदी पार कर दूसरी तरफ पहुंचा जा सके। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सेना के जवान नामुमकिन को मुमकिन बनाने में जुटे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है आर्मी के जवान यहाँ पर एक टेम्परेरी ब्रिज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस ब्रिज का मकसद होगा कि जो ज़रूरी सामान है वो दूसरी तरफ लोगों तक पहुँचाया जा सके, उन लोगों तक जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं और जिनको निकालने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। कि अभी तक जो रास्ता तैयार किया गया था लोगों को निकालने का, वो रास्ता ये है पहाड़ी के रास्ते का। ये जो आप देख रहे हैं तमाम महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है वो इसी रास्ते से लाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत खतरनाक रास्ता है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान रस्सियां लगा कर जगह जगह पर खड़े हैं ताकि लोगों को इससे निकाला जा सके। केदार घाटी में आई तबाही में फंसे श्रद्धालु और पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सेना की मदद मिल रही है, जबकि मलबे में दबे लोग और शवों की खोज के लिए डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई है।
जो मलबे और दूर तक बिखरे पत्थरों के नीचे जिंदगी तलाश रहे हैं। यही नहीं, जैसे जैसे मौसम ठीक हो रहा है, हेलीकॉप्टर्स ने भी ऊपरी इलाकों के लिए उड़ान भरना शुरू कर दिया है। इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिस हेलीकॉप्टर से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उसी हेलीकॉप्टर से अब स्निफर डॉग को भी आर्मी के जवान जो हैं वो ऊपर लेकर जा रहे हैं। ख़ास तौर पर भीमबली लिंचोली के पास, जहां पर ये हादसा हुआ, जहां पर बादल फटने के बाद पूरा रास्ता टूट गया और ज़्यादातर लोग जो हैं इसी इलाके में फंसे हुए हैं। अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम तो है ही, आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। टेम्परेरी ब्रिज बनाने के साथ साथ आर्मी जो है स्निफर डॉग की मदद से भी लोगों को निकालने का काम करेगी। बादल फटने और तेज बारिश से केदार घाटी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में कई रास्ते टूट गए। कहीं मलबा आने से रास्ता बंद है। मलबा आने से चीड़बासा हेलीपैड भी कई दिनों से बंद था, जिसे काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने खोल दिया है। यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड पर बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे। उसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया, इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ के फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टी शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और मुनकटिया में पहाड़ मार्ग से हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एसडीआरएफ के जवान 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को बाहर निकाल चुके हैं, जबकि करीब 400 यात्रियों को केदारनाथ से लिंचोली के लिए रवाना करने की खबर है। इन सभी को लिंचोली से एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब बात एक और पहाड़ी राज्य कश्मीर की करेंगे। कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ों से मलबा आने से श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गए। तबाही का शोर सुनिए। बर्बादी की विनाश लीला देखिए। और देखिए, बादल फटने के बाद मलबा नीचे आता है तो क्या होता है। तस्वीरें कश्मीर के गांदरबल की हैं। गांदरबल के चेरवान कंगन इलाके में बादल फटा तो बारिश का पानी सैलाब की शक्ल में नीचे आया, जिसके साथ आया सैकड़ों टन मलबा। सब कुछ तहस नहस करता चला गया। पेड़ उखड़ गए, घर ध्वस्त हो गए, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया और गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई। गनीमत ये रही कि बादल फटने की वजह से अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ऐसे लैंडस्लाइड जो है ना यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं पहले भी। और लैंडस्लाइड के जद में जैसा आप देखते हैं कि हमारा नेशनल हाईवे जो है श्रीनगर नेशनल हाईवे अभी बंद पड़ा है। सबसे पहले हमने ये इंश्योर किया मौके पे आके कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान ना हो, और थैंक गॉड जो ही हम यहाँ स्पॉट पे उसी टाइम पहुँच गए तो हमने देखा कि कोई जानी नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान है, मकानों में नुकसान है, पानी चला गया है, बाकी मड वगैरह चली गई है। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए। तस्वीर श्रीनगर करगिल हाईवे की है। हाईवे पर 1 से 2 फीट तक मलबा जमा है, जो ये समझने के लिए काफी है कि बर्बादी का दायरा कितना बड़ा है। फिलहाल हाईवे को खोलने का काम जारी है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हमारी इस वक्त है वो यही है कि रोड को क्लियर किया जाए, और जो हमारे यहाँ डैमेज का असेसमेंट भी हो जाएगा, और जो यहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके मकानों को नुकसान हो चुका है और रिहैबिलिटेट अंदर आ चुकी हैं, तो उनको रिहैबिलिटेट करके नज़दीक के सुरक्षा स्थानों पे पहुंचाया गया है। इधर गांदरबल से आगे करगिल में लैंडस्लाइड की खबर है। करगिल के कवाड़ी नाला के पास भूस्खलन होने से एक इमारत ढह गई। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर है।
तो इसमें लगभग 8 या 7 के करीब इंजर्ड थे, जो हमने जल्दी में हमने अपने एम्बुलेंस से या गवर्नमेंट के एम्बुलेंस से हमने उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। नहीं, अभी सब क्लियर है, बस मलबा निकालना बाकी है। वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे प्लानिंग के तहत, ताकि ये जो घर है वो फिर से कोलैप्स ना कर पाए। मॉनसून की मूसलाधार रफ्तार पहाड़ी इलाकों में भारी पड़ रही है। इधर मौसम विभाग की चेतावनी कश्मीर घाटी की चिंता बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने सोमवार को घाटी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं प्रशासन ने लैंडस्लाइड प्रोन इलाकों में लोगों को सावधान रहने को कहा है। उत्तर में पहाड़ी राज्य मानसून की मार से दरक रहे हैं, तो दक्षिण में केरल का वायनाड करा रहा है। वायनाड में 29 जुलाई को आई तबाही के बाद से अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन थमा नहीं है। अभी भी 206 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सेना ने नई रणनीति पर काम करना शुरू किया है। हरी भरी वादियों के बीच नदी के किनारे से अलग सा दिखाई दे रहा ये इलाका 29 जुलाई की रात तक आबाद था। और फिर शोर मचाती नदी सब कुछ बहा ले गई। जहां कभी आबादी सांस लेती थी, वहां अब बर्बादी के निशान हैं, तबाही का मलबा है। जिधर देखो सिर्फ तबाही के निशान पसरे हुए हैं। जो गांव आबाद थे, अब वहां कई फीट ऊंचे मलबे का कब्जा दिखाई दे रहा है। गांव, स्कूल, घर, पुल, सड़क सब कुछ तबाह हो चुका है और इस मलबे के बीच जारी है उन लोगों की तलाश जिनका तबाही के 6 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है। वायनाड में बादल फटने के बाद आई तबाही में अब तक 365 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 206 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना और एनडीआरएफ के जवान नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। शवों और मलबे में दबी जिंदगी की उम्मीद की तलाश में स्निफर डॉग की तैनाती की गई है। साथ ही सेना की ओर से रडार का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। इधर मशीनों के जरिए मकानों के आसपास खुदाई की जा रही है ताकि नीचे दबे शवों की तलाश की जा सके। साथ ही पत्थरों को तोड़ने और मलबों को हटाने का काम भी तेज कर दिया गया है। वायनाड के स्मालीमट्टम, चुड़ालमाला, मुंडाकाई, सोचीपारा और चलियार नदी के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर वायनाड में आई तबाही को लेकर भारतीय विज्ञान संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है, वायनाड जिले का 60% एरिया बेहद संवेदनशील है। लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र समेत 8 गांव अत्यधिक संवेदनशील बताए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2018 में बाढ़ और भूस्खलन के बावजूद इलाके में केरल सरकार की ओर से 19 खदानों को मंजूरी दी गई, जिसका सीधा मतलब है कि 29 जुलाई को आई आपदा के पीछे कहीं न कहीं केरल के शासन प्रशासन की लापरवाही भी जिम्मेदार है।